अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है राजमा एंड ज़ीरा राइस। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैंने बताती चलूँ कि हाँ, ये लोबिया मैंने बॉईल करके रखे थे और प्याज को मैंने बारीक चॉप किया था और टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप किया था या कद्दूकस किया था टमाटर को मैंने। तो यहाँ मैंने लोबिया 1 कप लिया था और प्याज मैंने 1 मीडियम ली थी, टमाटर 1 लार्ज लिया था मैंने, 2 हरी मिर्चें ली थी, हाफ़ कप ऑयल लिया था, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून, नमक 1 और आधा टीस्पून, राई दाना 1/4 टीस्पून और मेथी 1/4 टीस्पून और ज़ीरा भी 1/4 टीस्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग करना। यहाँ मैंने अपना चूल्हा जला दिया है और ये देगची मैं रख दी है गरम करने के लिए। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है देगची में। और ये जो है वो अनियन मैंने डाल दी है इसमें, बारीक चॉप की थी। अनियन को आप चाहें तो कद्दूकस कर लें या तो आप इसको बारीक चॉप कर लें, इतनी बारीक कर लें कि ये बिल्कुल घुल जाए, इतनी इसको बारीक करनी है। हमें टमाटर का पेस्ट भी इतना ही बनाना है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें काट के 1 डाल दी है और ये राई दाना, ज़ीरा और मेथी दाना मैंने इसमें डाल दिया है, जो मैंने 1/4 टीस्पून लिया था। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो गई है। यहाँ मैंने अपना अदरक लहसुन इधर डाला है, जो मैंने अदरक डाला है 1 टीस्पून अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। साथ साथ चमचा भी चलाते जाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि अदरक लहसुन जो है वो जलने लग गया था और चूल्हे की आंच तेज़ है। इधर मैंने टमाटर डाल दिया है, जो मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर ग्राइंड कर लिया था। आप लोग भी चाहें तो ग्राइंड कर लें, लेकिन मैंने ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था, मोटा मोटा ग्राइंड किया था, पानी नहीं डाला था इसमें। और ये सारे मसाले मैंने एक साथ इसमें डाल दिए हैं। टमाटर को भूनने के बाद, टमाटर को पहले भूनना है, जब उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मसाला डालना है। असल में वीडियो मैंने जो है वो एडिट करी है तो काफ़ी तेज़ चल रही है, तो इसमें आपका पता नहीं चला, लेकिन टमाटर मैंने भूने हैं, उसके बाद मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। तो मसाले को इतना भूनना है कि तेल ऊपर आ जाए। ये देखें तेल ऊपर आने लग गया है। अब मैं इसमें अपने लोबिया डालूँगी, जो मैंने बॉईल करके रखे थे। लोबिया मैंने 6 घंटे तक ओवरनाइट रखा था पानी में, उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए बॉईल किया था नमक डाल के। आप लोग भी यही करिएगा, बहुत ईजीली बॉइल्ड हो जाता है, 10 मिनट में बॉइल्ड हो जाता है। और मैंने ज़्यादा इसको पकाया नहीं था, मैंने इतना किया था कि हल्का सा दबाने से ये वो हो, वैसे नहीं। इसको मैंने ज़्यादा नरम नहीं किया था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखा था। यहाँ मैंने 5 से 10 मिनट का इसको स्टीम दिया है, दम दिया है। यहाँ 5 से 10 मिनट हो गए हैं और हमारे लोबिया ऑलमोस्ट गल चुके हैं, बल्कि गले हुए तो थे, वो और नरम होने लग गए थे। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नींबू का रस डाला है, नींबू का। और यहाँ मैंने बटर डाला है। बटर मैंने 2 टीस्पून लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, बाद में भी मैंने उसमें बटर ऐड किया था। ये मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी और ये मैं भून रही हूँ तेज़ आंच पे। और यहाँ ये हमारा पक चुका है राजमा। अब आते हैं हम यहाँ पे ज़ीरा राइस में। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए 1/3 कप मैंने ऑयल लिया था, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया था, 1 टीस्पून नमक लिया था और 1 कप पानी लिया था। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं डालूँगी ऑयल। और ये मैंने ज़ीरा डाला है इधर, ज़ीरे को फ्राई करेंगे इधर हम लोग। और ये ज़ीरा यहाँ पे फ्राई हो रहा है और यहाँ मैंने राइस डाल दिए हैं अपने, जो मैंने सोक करके रखे थे। 1 कप पानी मैंने डाला है। यहाँ मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप और पानी डाल दिया था। और इसको अब हम दम लगाएंगे हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। ये लीजिए 10 मिनट के बाद हमारे राजमा चावल हो गए हैं रेडी। और कैसे लगे ट्राई करिएगा, बताइएगा कैसे लगे, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।